सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भगवती कालरात्रि का पूजन किया जाता है। आज सप्तम नवरात्र है और आज के दिन ही आपके पाठ पूर्ण हो जाएंगे। अब जिनके यहाँ अष्टमी होती है, कल अष्टमी करें, और जिनके यहाँ नवमी होती है वो नवमी करें। लेकिन जैसे पाठ पूरा हो जाएगा और जो नवमी करते हैं तो वो नवमी में क्या करें उनके लिए भी बताया जाएगा। और साथ में जैसे अष्टमी होती है, हम कन्या पूजन करते हैं, कढ़ाई पूजन करते हैं, तो सूक्ष्म रूप में ये सारी चीज़ें भी आपको समझा रहे हैं। कलश के जल का क्या करना होता है वो भी आपको इस अंक में बताएंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 15 अप्रैल सन 2024, दिन सोमवार, संवत 2081, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, तिथि सप्तमी, नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। अपने आज के पूजन में भगवती कालरात्रि का पूजन करें। और जब भगवती कालरात्रि का पूजन करें तो उसमें मन में यही विचार रखें कि संकटों का विनाश करने वाली हे जगदम्बा, हे कालरात्रि, मेरे परिवार का, मेरे राष्ट्र की आप सुरक्षा करना। आपकी कृपा सदा सदा मेरे परिवार पर बनी रहे। बहुत अच्छे से मन से पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करके आज का पाठ कर लेना। आज भोग तिथि का, वार का और पाठ का क्या रहेगा, कल का भोग पाठ विधि क्या रहेगी, आइए एक नज़र ये भी देखें, जानें। आज सप्तम नवरात्र है, स्वरूप माँ कालरात्रि है। आज का सप्तमी तिथि के हिसाब से भगवती को गुड़ का भोग लगाया जाता है। सोमवार का दिन है, उसके हिसाब से भगवती को दूध अर्पण किया जाता है। पाठ 12वां और 13वां रहेगा, आज पूरे पाठ हो जाएंगे। आप लगे हाथ कल का देखें। अष्टमी का स्वरूप जो होता है वो माँ महागौरी होते हैं। महागौरी की कल के दिन साधना की जाती है। तिथि अष्टमी के हिसाब से नारियल का भोग लगता है और वार के हिसाब से पका केले का भोग लगता है, मंगलवार के हिसाब से। और पाठ में हम अब आपको बता दें, पाठ तो इसमें पूरे हो गए हैं आपके। तो जो नवमी करते हों, अब अष्टमी में वो क्या करें, वो जैसे कवच पढ़ लें, अर्गला कीलक चाहें तो वो पढ़ लें, सूक्त हैं, तंत्रोक्त, देवी सूक्त, रात्रि सूक्त दोनों पढ़ लें, सिद्ध कुंजिका कर सकते हैं, नवारण मंत्र की 3 माला 5 माला ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कर सकते हैं, देवी अथर्व शीर्षम पढ़ सकते हैं। या आप जो प्रतिदिन के हिसाब से पहले भी अपनी पूजा में चीज़ें पढ़ते हों वो कर लीजिएगा। लेकिन दुर्गा जी के नाम से, दुर्गा सप्तशती के हिसाब से आप कवच कर सकते हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ सकते हैं, भवानी के 108 नाम पढ़ सकते हैं और नवारण मंत्र की माला करके आरती आदि कर लें। फिर आप अपनी नवमी कर लें। अब देखो, अष्टमी के हिसाब से कल कन्या पूजन होगा। कन्याएं 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्याएं मानी गई हैं। कन्याओं को हाथ धुलाएं, पैर धुलाएं, उनको तिलक करें। और ये सब करने से पहले आप अपनी कढ़ाई तैयार कर लें। कढ़ाई में रवा हलवे का प्रसाद बनावें और कढ़ाई के एक दाहिनी तरफ का जो पकड़ने का कूंदा होता है उस पर आप हल्का सा तिलक और एक कलावा बांध दें। और पहला भोग जाकर के अपने दरबार में भगवती को लगावें और अपना पाठ वगैरह करके आरती करके कलश को वहाँ से उठा दें। कलश के ऊपर जो नारियल है उसे फोड़ लें। किसी फालतू संदेह में ना पड़े कि ये नारियल खाया नहीं जाता, ये नारियल रखा नहीं जाता। अरे पागलों, ये भगवती का प्रसाद है भैया। प्रसाद में भी इतने सारे लोगों ने बातें बता रखी हैं, पूछिए मत। बाकी बेटा आपकी इच्छा है,
मेरा बताना जो फ़र्ज़ है, धर्म है, मैंने आपको बता दिया। वो भगवती का प्रसाद है, उसे आप फोड़ करके उसकी गिरी बना लें, थोड़ी सी गिरी वहीं रख लें, बाद में बांटना होता है। अब जो कलश के अंदर जो जल है, उस जल के छींटे आरती करने के उपरांत अपने सारे घर में दे दिए जाते हैं। आपका कोई उद्योग स्थल है, उस उद्योग स्थल के लिए थोड़ा सा जल बचा के रख लो, जब वहाँ जाओ वहाँ छींटे दे दो। हमारे किसान भाई हैं खेतों में, बाकी और उसमें उस जल में, थोड़े जल में और ज़्यादा जल मिला करके सारे खेतों में छींटे दे दो। जहाँ पशु वगैरह आप बांधते हैं वहाँ छींटे दे दो, हारी बीमारी दूर होती है। सारे घर में छींटे दे दो। शांति पाठ करना आता है तो कर लो, ओम धव शांति अंतरिक्षम शांति ही पृथ्वी शांति रापहा। नहीं आता तो कोई डर नहीं है, केवल गायत्री मंत्र पढ़ते हुए या दुर्गा 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 जपते हुए सारे घर में जल का छींटा दे दो। ठीक है। अब कन्याएं, भगवती का स्वरूप आपके घर में है, उन कन्याओं को अच्छे से बिठाओ। अपने मंदिर की तरफ उनका मुख करना, या पूर्व दिशा या उत्तर की दिशा की तरफ मुख करना, और सबको बिठा करके सबके पैर हाथ धुलाओ। सुंदर सा उनके मस्तक पर दिठोना तिलक लगाओ, लगा करके सबको प्रणाम करो, और जो भी आपने बनाया है वो उन्हें खाने पीने के लिए जो भी है वो दीजिए। लेकिन ध्यान रखें, प्रचलन चल पड़ा है कि चॉकलेट दे दें, चिप्स दे दें। अब ये सारी बाज़ार की चीज़ें हैं, या आप ऐसे मत भोग के रूप में इनको इस्तेमाल मत करिएगा। आप खाने पीने की चीज़ अलग है, लेकिन भोग, जहाँ भगवती के भोग की बात आती है, वो कन्याएं नहीं है, वो भगवती स्वरूपा हैं। आप घर में उनके लिए हलवा बनाइए, खीर बनाइए, पूड़ी बनाइए, अच्छा सा कुछ बनाइए। हैं, बड़ा मुश्किल से भगवती का स्वरूप घर में आता है, तो आप अच्छे से भगवती को उन्हें भोग लगाएं, थोड़ा थोड़ा सा अपने हाथ से उन्हें खिलावें, और उसके बाद फिर आप बाल रूप समझ करके जो उन्हें देना चाहते हैं। अब भगवती को हम क्या दे सकते हैं? क्या हमारी औकात है कि हम भगवती को कुछ समर्पण कर सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं? भगवती को अर्पण नहीं कर सकते हम स्वयं को भगवती को समर्पण कर सकते हैं। इसीलिए बाद में जब सब पूजा वगैरह हो जाए तो बाल रूप समझ करके जो आप उनको देना चाहें, कोई बैग, कोई जो भी आजकल की चीज़ें चल रही हैं वो आप दीजिएगा। लेकिन ऐसे पदार्थ ना दें जिनमें लहसुन आदि का प्रयोग किया गया हो, प्याज का प्रयोग किया गया हो, और या पता ही नहीं कि इसके अंदर क्या डाला गया है। ठीक है, ऐसे पदार्थ नहीं देने चाहिए। सबसे अच्छा है, बच्चे हैं, बाल रूप में उनकी पुस्तकें, बैग्स, या कोई टॉयज़, या बर्तन, या जो भी आपका अपना ऐसा मन करे, वो मैं आपको कहीं उसमें वो नहीं है। इस प्रकार से अच्छे से उनका मान सम्मान करिएगा। तो ये आपका कन्या पूजन। सबके पैर छू लीजिएगा, प्रणाम कर लीजिएगा, और जो नारियल की गिरी आपने उस गोले की निकाली है, वो थोड़ा थोड़ा नारियल की गिरी दे दीजिएगा। अष्टमी में वैसे भी नारियल देना बड़ा शुभ होता है। कन्या है, भगवती स्वरूपा हैं, और कम से कम 3 कन्याएं तो मिलनी चाहिए। एक बटुक बिठाया जाता है, बटुक भैरव के रूप में एक लड़का बिठाया जाता है, 8-10 साल का कोई बालक, लौंकड़िया भी जिसे कहते हैं बहुत सी भाषा में। और भैया, अब जैसे विदेशों में हमारे साधक हैं, दर्शक हैं, विदेशों में भी नवरात्र सब जगह करते हैं, विश्व में किया जाता है नवरात्र। तो जहाँ आपको ये लगे कन्या नहीं मिल रही है, ऐसा भी तो है ना। आज कन्याओं की कमी है, देखो ना, ढूंढने से भी कन्याएं नहीं मिलती। आगे आने वाला समय कितना विषम होगा, ये सोचो आप। इसलिए भ्रूण हत्या ये कभी नहीं करना चाहिए, ये महाअपराध है, ये ब्रह्म हत्या स्वरूप माना जाता है। खैर, तो जहाँ कन्याएं ना मिलें वहाँ आप पक्षियों को कुछ खिला दीजिए, अनाज वगैरह। गौशाला हो तो वहाँ गौशाला में जाकर के कुछ खिला दीजिए। आसपास कोई देवी माँ का मंदिर हो, वहाँ जाकर के फल फूल प्रसाद आदि जाकर के देवी माँ को अर्पण करके प्रणाम कर लीजिए। कहीं कुछ ऐसे स्थान पर कोई ऐसे लोग मिल जाएं, वहाँ फल फ्रूट बांट दीजिएगा तो भी अच्छा होता है। ठीक है बेटा। और बाकी चलते फिरते उठते बैठते कल अष्टमी है, मन में दुर्गा 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 जपते रहना। बहुत अच्छा भवानी की कृपा आपके ऊपर बनेगी। और जिन्होंने नवमी करनी है, इसी हिसाब से वो लोग नवमी कर लेना। समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवती माँ कालरात्रि से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां
माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती कालरात्रि का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत अच्छा समय आज का प्रस्तुत हो चुका है कि आपका पूर्ण पाठ हुआ। तीनों रहस्य, आज सप्तमी है, तीनों रहस्य आज अपने अच्छे से आप कर लेना। जो हमने 3 रहस्य बताए थे ना, जैसे आपके 13 पाठ तो आज पूरे हो जाएंगे। आज 12वां 13वां पाठ जिन्होंने कर लिया होगा सुबह या करेंगे या शाम को करेंगे, तो तीनों रहस्य भी पढ़ लेना। जो सुबह पढ़ना भूल गए हों वो शाम को तीनों रहस्य पढ़ के आरती आदि अपनी कर देना। कल अष्टमी है, कल कन्या पूजन करिए। कल आपके यहाँ नहीं होता है, आप नवमी में करते हैं तो नवमी में करिए। बाकी कल के दिन का मैंने सबको आपको तरीका बता ही दिया है। कलश में जो चांदी का सिक्का है वो भी मैंने बता दिया था 1-2 दिन पहले। उसको अच्छे से साफ करके अपने पूजा स्थल में ही रख लीजिएगा। वही हर साल आपके काम आता रहेगा, हर 6 महीने बाद। और ये अपने गल्ला लॉकर तिजोरी में रखिए, वो सिक्का शुभ रहता है। और बाकी चर्चाएं आपके साथ होती रहेंगी। कल अष्टमी है, कल से ही जो साधक दीक्षा लेना चाहते हैं वो अपना नाम नंबर लिखवाना शुरू कर देंगे। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बार बार आँखों की नाड़ी फट जाती थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये कैसे हो गया। मेरे 30 साल की प्रैक्टिस में कभी भी इस आँख की रोशनी चली गई थी, तो वो मैं मंत्र करती थी, आपने मेरे को बताया था, तो उस मंत्र से मेरी रोशनी वापस आ गई। मेरे को काला मोतियाबिंद है, तो हाँ अब ठीक है, इस रोशनी आँख में आ गई। तो वो बोले कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि रोशनी ये वापस आ कैसे गई, तो आपकी कृपा से आई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।